क्या यह बेहतर है कि आप भूल जाएं और मुस्कुराएं बजाय इसके कि आप याद करके दुखी हों? ए लेवल अहेड में आपका स्वागत है। वीडियो सेमिनार जो ए लेवल के छात्रों और शिक्षकों के लिए कविता पाठों की खोज करते हैं। यह वीडियो अंश क्रिस्टीना रोसेटी की रिमेंबर की खोज करता है। प्रत्येक वीडियो में 4 मुख्य स्तंभों को एकीकृत किया गया है ताकि आप समझ सकें और अपने ज्ञान को चर्चाओं और निबंधों में लागू कर सकें। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर वीडियो देखें। अब कविता पर आते हैं। हम कविता के अवलोकन से शुरुआत करते हैं। रोसेटी इतालवी या पेट्रार्चन सोनेट फॉर्म के एक संस्करण का उपयोग प्रेमियों के चले जाने के बाद उनकी याद के विषय का पता लगाने के लिए करते हैं। इसे जुलाई 1839 में उस समय रचा गया था जब उनकी जेम्स कॉलिंसन से सगाई हुई थी। यह रिश्ता उन्होंने 1850 में ख़त्म कर दिया, जबकि उनके लिए उनका प्यार हमेशा बना रहा। कॉलिंसन ने खुद को कैथोलिक धर्म में वापस लाने का फैसला किया। सप्तक में वह अपने प्रेमी से कहती हैं कि वह उन्हें याद रखें जब वह चले गए हों। इसे मुख्य रूप से मृत्यु के माध्यम से अलगाव के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। हालांकि अलगाव को रिश्ते के खत्म होने के परिणाम स्वरूप माना जा सकता है। वह उन चीज़ों को याद करती हैं जो अब वे नहीं कर पाएंगे, जो रिश्ते की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो उसके प्रेमी द्वारा हावी दिखाई देता है। सेस्टेट वोल्टा में एक सौम्य लेकिन स्पष्ट परिवर्तन के साथ खुलता है। यह उसके प्रेमी को कभी-कभी उसे भूलने की अनुमति देने की निस्वार्थ अनुमति प्रतीत होती है। एक स्तर पर वह चाहती है कि कोई भी गहरा विचार या अनुभव कभी उसके दिमाग में ना आए और वह नहीं चाहती कि इनके लिए उसे याद किया जाए। फिर से उसके प्रेमी के खुश रहने की निस्वार्थ इच्छा है। यह व्याख्या निश्चित रूप से रोसेटी की विशिष्ट रूप से निस्वार्थ ईसाई आस्था के साथ निकटता से मेल खाती है। हालांकि सेस्टेट उनके रिश्ते की प्रकृति के बारे में तत्वों को प्रकट करता है। इसका तात्पर्य है कि उसका प्रेमी उसे भूल जाने की संभावना है। यह प्रेमियों के बीच नकारात्मक और असुविधाजनक विचारों और अनुभवों की भावना को प्रकट करता है, जिसे उसके प्रेमी द्वारा याद किया जा सकता है। इसे कुछ हद तक विडंबनापूर्ण लहजे में उस प्रेमी के प्रति पढ़ा जा सकता है, जो अब उसके बारे में भूल गया है जब वे साथ नहीं हैं, मृत्यु या अलगाव के कारण। उसके लिए बेहतर है कि वह भूल जाए और मुस्कुराए और रिश्ते और उनके अलगाव ने जो चोटें पहुंचाई हैं, उन्हें नज़रअंदाज करे। क्वाट्रेन 1 का गहन विश्लेषण रॉसेटी ने क्रिया याद रखें में एक सौम्य अनिवार्य स्वर का उपयोग करते हुए कविता की शुरुआत की। एक ऐसा वाक्य जो पूरी कविता में 3 बार दोहराया गया है। वह अपने प्रेमी से विनती करती है कि जब वह चली जाए तो उसे याद रखे। चली गई वाक्यांश की पुनरावृत्ति और विस्तार इस काल्पनिक अलगाव पर उनके बीच दूरी की भावना को विकसित करता है। शांत भूमि के रूपक का उनका उपयोग उदासी का संकेत देता है। अधिकांश लोग इसे उनकी मृत्यु के संदर्भ में समझते हैं। विशेषण शांत उनके चले जाने के बाद संवाद करने में असमर्थता से संबंधित है। यह उनके मजबूत ईसाई विश्वास को देखते हुए एक निराशाजनक संभावना पेश करता है। संवाद करने में यह असमर्थता तब भी काम कर सकती है जब हम चले गए को रिश्ते के अंत के माध्यम से अलगाव से संबंधित मानते हैं। क्वाट्रेन की अंतिम 2 पंक्तियों में रॉसेटी प्रेमियों के बीच शारीरिक जुड़ाव की अंतरंग छवियां प्रदान करती हैं ताकि उन चीज़ों को मजबूत किया जा सके जो उनके चले जाने के बाद खो जाएंगी। चित्रित दृश्यों में अस्पष्टता का एक तत्व है। तुम अब मुझे हाथ से नहीं पकड़ सकते में वाक्य विन्यास इस संभावित अनिश्चितता को बनाता है। प्रमुख व्याख्या केवल उन हाथों को कोमलता से थामे रखने की रही है जिन्हें वे अब साझा नहीं करते। हालांकि एक वचन सर्वनामों आप और मुझे बजाय हम का पृथक्करण यह सवाल जोड़ता है कि क्या उसका प्रेमी उस पर हावी है। तुम अब और नहीं कर सकते। इसी तरह क्रिया पकड़ का चयन शारीरिक निकटता, लेकिन नियंत्रण और सीमा दोनों के अर्थों को दर्शाता है। दूसरी छवि उसके द्वारा उसका साथ छोड़ने की है। यहाँ प्रमुख व्याख्या यह रही है कि वह उसके प्रति अपने समर्पण के परिणाम स्वरूप उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए वह जाते समय केवल आधा मुड़ती है और अंततः मुड़कर रुकती है। वर्तमान निरंतर मुड़ना का उपयोग इस बात का आभास देता है कि यह अक्सर होने वाला परिदृश्य है।
वर्तमान काल जाना और भूतकाल चला गया के बीच का अंतर एक दूसरे की कंपनी को साझा करने की इस क्षमता के नुकसान को पुष्ट करता है। हालांकि एक और व्याख्या यह है कि वह उसे छोड़ने में असमर्थ महसूस करती है। यदि हम आधे मोड़ पर जाने पर अधिक जोर देते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होगा कि कोई व्यक्ति जाना तो चाहता है, लेकिन जाने में असमर्थ महसूस कर रहा है। इस वीडियो सेमिनार के पूर्ण संस्करण के लिए कृपया ए लेवल अहेड की सदस्यता लें। वेबसाइट www.ndhaliahead.com जाएं। थीम की खोज इस खंड का उद्देश्य तकनीक के गहन विश्लेषण से एक कदम पीछे हटना है और इस बात पर विचार करना है कि आप चर्चा या निबंध में विचारों को कैसे आकार दे सकते हैं। यदि आप कई कविताओं या कवियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में अपने कौशल को विकसित करने का एक सहायक तरीका थीम ट्रैकर रखना है। यह उभरते पैटर्न और विपरीत अवधारणाओं को देखने में मदद करता है। यह मुख्य विचारों का संक्षिप्त सारांश तैयार करने में मदद करता है और यह चुनने में वास्तव में सहायक है कि जब आपको निबंध या चर्चा कार्य दिया जाता है, तो किन कविताओं पर चर्चा करनी है। जब आप अपना काम शुरू करते हैं, तो प्रत्येक थीम के लिए सारणीबद्ध करने, स्प्रेडशीट का उपयोग करने या माइंड मैप बनाने का प्रयास करें। अध्ययन करते हैं। इस कविता पर विचार करते समय मैं दो मुख्य विषयों का पता लगाऊंगा। पहला है स्मृति। अपने आप से पूछें, रॉसेटी इस कविता में स्मृति का उपयोग कैसे करते हैं। यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं। रॉसेटी किसी प्रियजन द्वारा याद किए जाने के महत्व को रेखांकित करती है। वह इस बात पर प्रकाश डालती है कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसमें परिप्रेक्ष्य जोड़ने में स्मृति की भूमिका क्या होती है। कवि स्मृति की अनिश्चितता और असंगति की भी जांच करता है कि हम कैसे भूल सकते हैं और मिटा सकते हैं या यादों को पोषित और बनाए रख सकते हैं। यह रोसेटी की उन व्यावहारिक तरीकों की जांच की ओर ले जाता है जिनसे हम अपनी भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए यादों को दबाते या उनका अभ्यास करते हैं। इस वीडियो सेमिनार के पूर्ण संस्करण के लिए कृपया ए लेवल अहेड की सदस्यता लें। वेबसाइट www.ndhaliahead.com जाएं। इन गतिविधियों का उपयोग शिक्षकों या व्याख्याताओं द्वारा पाठों या ट्यूटोरियल में कार्य निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। वे स्वतंत्र अध्ययन के लिए भी काम कर सकते हैं। घर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों, घर पर पढ़ाई, रिवीजन, तैयारी के काम या अनुपस्थित सहकर्मियों की सहायता के लिए आदर्श। विचारों तक पूर्ण पहुंच के लिए कृपया www.ndhaliahead.com पर साइन अप करें। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो इस कविता के अध्ययन में आपकी सहायता करने में सहायक रहा होगा। कृपया हमें अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि आप बता सकें कि आप क्या सोचते हैं और हमारे सदस्यों को किसी भी ऐसी चीज़ के साथ सहायता करने में मदद करें जिसे हमारी सेवा में सुधार या जोड़ा जा सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद और आपकी पढ़ाई और तैयारी में शुभकामनाएं।